व्यास जी ने कहा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया मोह नहीं होगा। मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा, तेरी माता तुझसे प्रेम नहीं करेगी, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहा देखो जान लियो, यो तो अब है दुनिया का हाथ है? और जैसे मुख देखेगा ऐसा कौन माता जी तब लड़का लड़िया पैदा हो प्रेम न हो जाए। तो व्यास जी ने कहा तुम बाहर आओ, मैं तुमसे मोह नहीं करूंगा, तेरी माया भी तुझसे मोह नहीं करेगी। सुखदेव जी ने कहा महाराज पेट तेरे या दुनिया ऐसी है कि भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जनु की वही माया लपटानी। मनुष्य जैसे संसार में आता है उसे माया पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। जैसे ऊपर से पानी बरसता है, कहां जाता है? जहां गड्ढे होते हैं। भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। सुखदेव जी आए। और एक बात ये भी, जब तक गर्भस्थ शिशु मां के पेट में रहता है तब तक उस जीव को अपने पूर्व जन्मों का पूरा ज्ञान रहता है, पूरा ज्ञान रहता है। और गर्भ में मां के नीचे को सिर झुकाए, हाथ जोड़े, वो जीव भगवान की प्रार्थना किया करता है और यही कहता है प्रभु एक बार हमको इस आवागमन के बंधन से मुक्त कर दो, मैं दोबारा कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। अगर आपने हमें इस आवागमन के बंधन से छुड़ा लिया, जीना मरना जीना मरना, फिर पैदा होना, फिर जीना, फिर मरना, फिर पैदा होना, ये पाप है। महाराज मैं इस आवागमन में नहीं पड़ना चाहता। जब तक जीव मां के गर्भ में है वो भगवान की विनय करता है, एक बार हमको छुड़ा लो, छुड़ा लो प्रभु तुमको। अगर एक बार तुमने हमें आवागमन के बंधन से मुक्त कर दिया, छुड़ा लो प्रभु तुमको, भूलू न हरगिज मगर छूटते ही भुला दी कहानी। जीव बहुत विनय करता है। प्रभु एक
बार हमको आवागमन के बंधन से मुक्त कर दो। तो व्यास जी ने सुखदेव जी को आश्वासन दिया, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा, आप अपनी माता के कष्ट को दूर करो और बाहर आओ। सुखदेव जी ने अपनी माता पिता की बात को मान करके मां के गर्भ से बाहर आए। बाहर आए 16 वर्ष की अवस्था वाला वो कुमार, बस घर छोड़ दिया, न माता की तरफ देखा न पिता की तरफ देखा, घर से भग खड़े हुए। पैदा होते ही सुखदेव भगे तो पिताजी बतवई मो जब आगे आगे सुखदेव जी पीछे पीछे व्यास जी। अरे बेटा रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। अरे अपनी शक्ल तो दिखाते जाओ। सुखदेव जी नहीं रुक रहे, आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास जी। यही माया है। सुखदेव जी भगते भगते जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी भग रहे हैं। आगे जाकर के एक सरोवर है, स्त्रियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी निकलते चले गए, सभी स्त्रियां स्नान करती रही। जब व्यास जी उस सरोवर के पास से गुजरे तो सभी स्त्रियों ने निकल करके अपने अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। व्यास जी ने पूछा, अरे इधर कोई बालक गया है? स्त्रियों ने कहा, कोई बालक नहीं गया है, हमने नहीं देखा है। आगे एक जंगल था, जंगल में जाकर के सुखदेव जी विलुप्त हो गए, गायब हो गए। और व्यास जी पुत्र वियोग में उस जंगल में घूम रहे, खोज रहे और गा रहे, पुकार रहे कि मत जाओ छोना, मत जाओ बेटा, छोड़ी हमें मजदार। मत जाओ बेटा, छोड़ी हमें मजदार। मत जाओ छोना, छोड़ी हमें मजदार। बूढ़े की तुम हो लकड़ी, इस अंधे की तुम हो लकड़ी, मैंने तेरी लकड़ी। सुखदेव जी गायब हो गए, नहीं मिले। व्यास जी रो धो करके अपने घर वापस आ गए, लेकिन व्यास जी नहीं मिले, सुखदेव जी नहीं मिले। और सुखदेव जी वहीं से सीधे नाल देवाल के सहित घर छोड़ करके पैदल होते हुए कहां पहुंचे? गंगा के किनारे। कि तत्राययौ खोडसवारी कस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महादिचंद्रमा कथावसानी निजलाभपूर्ण। सब लोग बैठे थे, जैसे ही सुखदेव जी नाल देवाल के सहित
वहां जाकर के पहुंचते हैं। सभी लोगों ने उठ करके सुखदेव जी का स्वागत किया और बालू का चबूतरा बनाया और उस चबूतरे पर सुखदेव जी को विराजित किया, बिठाया। लेकिन सुखदेव जी की एक आदत ये और रहा है, गो दोहन मात्रेण, जबकि देर में गाय दुही जात वही के ज्यादा देर को रुकत नहीं रहा है, चलते ही रहते थे। लेकिन कुछ परीक्षित का भाग्य, जगत का संयोग, सुखदेव जी गंगा के किनारे पर रुक गए। सभी लोगों ने सुखदेव जी को बिठाया। तब सभी संतों ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, तुम्हारे अहोभाग्य कि जो सुखदेव जी यहाँ पधारे हैं और इनसे अपना प्रश्न, अपनी मनसा इनसे जाहिर करो। अगर ये चाहेंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इनकी शर्त गो दोहन मात्रेण, जितनी देर में गौ दुही जाती है उससे ज्यादा देर ये कहे नहीं, रुकते नहीं। अब अगर ये रुक गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित जी आगे आए, हाथ जोड़ करके पूछा, विनय की चरणों में लेट गए। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन बात क्या है? तब इन्होंने बताया, कहा महाराज हमें संगी ऋषि ने श्राप दिया है, आज के 8वें रोज हमें